नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 में आए प्रश्न पत्रों की चर्चा करेंगे। ये भाग 2 है। इससे पहले हमने 51 से लेकर 90 तक प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम 91 से लेकर 120 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। 91 नंबर का प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। रस गंगाधर, प्रकाश, काव्य प्रकाश, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। इसमें हमने 17वीं शताब्दी, काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी, काव्यालंकार 6ठी शताब्दी और ध्वन्यालोक 10वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी। इसका उत्तर होगा सी, डी, बी, ई और ए। 92 नंबर का प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं में आए चरित्र हैं योगेंद्रनाथ, प्रताप नारायण, उमा प्रसाद और सुरसती और राधा। इसके उत्तर हैं बी, डी और ई। 93 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। संवाद है और पात्र चरित्र है। धनवानों के हाथ में एक ही माप है। वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं। वह माप है उसका ऐश्वर्य। जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति बाधा पड़ती हो उसका हमें तिरस्कार करना होगा। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के वज्र से भी दृढ़ होती हैं, रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए। इसमें पात्र हैं धातुसेन, देवसेन, विजया और श्रमण। ए का 2 होगा, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 इसके उत्तर हैं। 94 नंबर का प्रश्न है, पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? सन 1952, सन 1955, 1960 और सन 1963 ईस्वी। इसका उत्तर होगा बी, सन 1955 ईस्वी। 95 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। इसमें है अमीर खुसरो की पहेलियाँ और पहेलियों के उत्तर दिए गए हैं। आना जाना उसका भाए, जिस घर जाए लकड़ी खाए, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पीवे पानी। मिला रहे तो नर रहे, अलग होवे तो नार, सोने का सा रंग है, कोई चतुरा करे विचार। दर्पण, चना, दिए की बाती और आरी। इसका उत्तर है ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। 96 नंबर का प्रश्न है, चकित चकत्ता चौकी चौकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चितय चाही कर सती है, बिलखी वदन बिलखत विजयपुर पति, फिरत फिरंगिन की नारी फरकती है। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? मतीराम की, भूषण की, कुलपति मिश्र की या नवाज की? इसका उत्तर है भूषण। ये सारी पंक्तियाँ भूषण की है। 97 नंबर का प्रश्न है, प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन नामवर सिंह के हैं? प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी है। वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का बिंदु है। आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और युत्सु भाव का नारा दिया। प्रयोगवाद नामक भ्रामक है क्योंकि इस नाम से यह भाव टपकता है कि इन कवियों ने प्रयोग को साध्य मानकर नयावाद चला दिया। इसका उत्तर होगा ए, सी, डी। 98 नंबर का प्रश्न है, अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों जंतुओं को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कुतिया, कौवे, चूहा, चक्की, छिपकली। तो इसका उत्तर है डी, ए, ई, सी, बी।
99 नंबर का प्रश्न है, रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, निराला की साहित्य साधना भाग 2। इसमें हमने वर्ष भी लिख दिया है, उसके अनुसार इसका उत्तर है BACED। 100 नंबर का प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व हुए विद्रोह को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, रामसो विद्रोह, सांतवाड़ी विद्रोह, केरल में किसान विद्रोह। यहाँ पे हमने सन लगा दिया है, उसके अनुसार इसका उत्तर होगा BCDAE। तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम है रणवीर, शंभू, तेज सिंह, इंदर। तो उसका उत्तर है इंद्र। 102 नंबर का प्रश्न है, विज्ञान और कविता के संबंध पर इस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है। I.A. रिचर्ड्स, T.S. एलियट, डॉक्टर जॉनसन या कॉलरिज। इसका उत्तर होगा I.A. रिचर्ड्स। 103 नंबर का प्रश्न है, पर्वत समुद्र अगम बिच बीहर घन बन ढाक, किमी कै भेंटो कंत तुम ना मोहि पाँव न पाँख। यह कवितांश जयसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आया है? सावन, अगहन, भादो, आषाढ़। इसका उत्तर होगा सावन। 104 नंबर का प्रश्न है, नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? हिंदी दीप्ति प्रकाश, ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका, आर्य दर्पण या देश हितैषी। इसका उत्तर होगा ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका। 105 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। उपन्यासकार और उपन्यास। इला चंद्र जोशी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, गुलशेर खां शाणी। मनुष्य के रूप, निर्वासित, सांप और सीढ़ी, आखिरी दाव। इसके उत्तर है A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3। 106 नंबर का प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं लोरिक देव, मातृगुप्त, नागदान, कुमार कृष्णवर्धन या वीरती वज्र। इसका उत्तर होगा ADE। 107 नंबर का प्रश्न है, भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। समूचे जिस्म पर लत्तर, नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, वह कैद कर लाया गया ईमान। इसका उत्तर होगा CAED और B। 108 नंबर का प्रश्न है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्री के सिद्धांत से की जाती है? क्षेमेंद्र, अभिनव गुप्त, महिम भट्ट या विश्वनाथ। इसका उत्तर होगा अभिनव गुप्त। 109 नंबर का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद हैं, शत्रु का उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है या भारत मानवता की जन्मभूमि है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ईश्वर ने सभी मनुष्य को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। इसका उत्तर होगा B, D और E। 110 नंबर का प्रश्न है, ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका, सुदर्शने प्रियदर्शिनी, तुम स्वयं द्वंद्व युक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। मैला आंचल उपन्यास का यह कवितांश किसने किसके बारे में लिखा? चरित्रों के सही युग्म का चयन कीजिए। सैनिक जी मंगला देवी, वासुदेव जी ममता, चिंगारी जी ने लक्ष्मी या चलितर कर्मकार ने कमली। इसका उत्तर होगा चिंगारी जी लक्ष्मी। 111 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित है। कबीर जायसी सूर, तुलसी कबीर जायसी, सूर तुलसी जायसी, केशव दास
कबीर सूर, उत्तर होगा सूर, तुलसी, जायसी। 112 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां हैं। नहीं भय शोक न रोग, बड़े भाग मानुष धन पावा, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, हेत इस बिनु हेत स्नेही, सब उदार सब पर उपकारी। नीचे दिए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर होगा बी, डी और ई। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें सूची 1 में चरित्र है और सूची 2 में भाई बहन के रिश्ते दिए गए हैं। कनक, तारा, उर्मिला, रतन, उषा, दमो, कंचन, प्रवीण। ए का 3 होगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। 114 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित चरित्रों को तत्व संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अलका, अशोक, अनुनासिक, लोचन बाबू, नारायण दास। इसमें हमने नाटक भी लिख दिए हैं और उसके वर्ष भी। उसका उत्तर है ई, ए, सी, बी और डी। कामायनी 115 नंबर का प्रश्न है, कामायनी के लज्जा सर की पंक्तियां हैं। प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन, वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो, तुम सोच विचार करो, इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में। इसका उत्तर होगा सी, डी और ई। 116 नंबर का प्रश्न है, हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में संकलित है। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय या चतुर्थ अध्याय। इसका उत्तर होगा चतुर्थ अध्याय। 117 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें कहानीकार हैं पहला सूची 1 में और सूची 2 में कहानी है। राजेंद्र यादव, अगे, जयशंकर प्रसाद, माधवराव सप्रे। एक पथिक का स्वप्न कहानी है। एक पथिक का स्वप्न, चित्र लिखे पत्थर, जिज्ञासा और अपने पार। इसका उत्तर है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। 118 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। प्रभाचंद्र, हेमचंद्र, विद्यानंद या हरिभद्र। इसका उत्तर होगा हेमचंद्र। 119 नंबर का प्रश्न है, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन है। बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड, राजा शिव प्रसाद या मिश्र बंधु। इसका उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद। इनको सितारे हिंद भी कहा जाता है। 120 नंबर का प्रश्न है, मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास ने विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं। कबहू को हूँ यही रहनी रहाऊंगो, मारुति मन रुचि भरम भरत की लखी लसन कहीं है, जाके प्रिय न राम वैदेही, जानी पहचानी मैं विसारे है कृपा निधान। इसका उत्तर होगा मारुति मन रुचि भरण की लखी लसन कहीं है। बी उत्तर होगा इसका। आप सबने इसे सुना, इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थी इसका लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।